टू द टैरो राइन कनेक्शन गाइस, मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके इनको आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ में ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके शीशनों में डेली आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के साथ मैं आज फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर के, जो कि एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से ये रेजोनेट हो उतना ही आपने रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए लेट गो कर देना है। क्योंकि मैं हमेशा ही आप लोगों को बताता हूँ, हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है। तो इसी माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए आपने इस रीडिंग को कंटिन्यू करना है, देखना है। और जितना भी पार्ट इसका रेजोनेट हो उतना रख लीजिएगा, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, ढेर सारा प्यार मुझे हमेशा भेजते हैं, उसके लिए भी मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो गाइस, मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगा आज की रीडिंग की, और बने रहिए मेरे साथ। और आज की रीडिंग का थीम है, कौन है ये व्यक्ति जो आपको इग्नोर करने के बाद आपके बिरहा की अग्नि में दिन रात जल रहा है। जी हाँ गाइस, ऐसा ही डाउनलोड आज मुझे चैनलाइज हुआ है, इसी पर ही मैं आज की ये रीडिंग करूँगा और देखूंगा टैरोट से कि क्या निकल के आ रहा है, माजरा क्या है। कौन है ये व्यक्ति जिसने आपको इग्नोर किया है, जिसने इग्नोर करने के बाद आज वो आपके लिए तड़फ रहा है, आज वो आपके लिए परेशान है, दिन रात आपके बारे में सोच रहा है। कौन है ऐसा व्यक्ति जो कि इतना दर्द देने के बाद आपको बिल्कुल सिरे से आपको बिल्कुल इग्नोर करने के बाद आज उसे आपकी कदर हो रही है, आज उसे आपकी याद सता रही है। कौन है ये व्यक्ति, उसको मैं देखूंगा। टैरोट से बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स, बालाजी महाराज, हनुमान जी मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनको इग्नोर करने वाला व्यक्ति की कौन है, क्या है सारा माजरा, मुझे बताएं, मुझे गाइड करें। जय श्री राम, जय हनुमान, बालाजी महाराज की जय। जस्टिस। कुछ तो गलत किया है इसने, बिल्कुल गलत किया है। जब भी जस्टिस की एनर्जी एकदम आप लोगों के लिए आई है निकल करके, तो बिल्कुल बहुत बड़ा अन्याय कहीं ना कहीं इस व्यक्ति द्वारा हुआ है आपके साथ में। बहुत ज़्यादा पेन दिया है आपको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इसके द्वारा दी गई है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बैलेंस नहीं किया है। देखिए, ये रहा तराजू, और इसने नहीं किया है यहाँ पे बैलेंस। और बैलेंस ना करने के कारण ही ये इतना डिस्टर्बेंस में यहाँ पर है यूनिवर्स द्वारा, यानी कि जो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ हैं उनके द्वारा यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ इसको उन सब चीज़ों का, एक एक बात का एहसास कराया जा रहा है, और इसको बेपनाह तकलीफ़ यहाँ पर दी जा रही हैं। इसका दिल दिमाग यहाँ पर काम करना बंद कर गया है, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है। आगे कार सारने दीजिए, मैं बताता हूँ। पेज ऑफ बैंड्स। इन मैच्योर पर्सनैलिटी का बंदा है ये, जो भी जिसके लिए भी यहाँ पर ये रीडिंग निकल रही है, ये बिल्कुल यहाँ पर पेज की एनर्जी में है, आपको स्टॉक कर रहा है। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इसकी स्टॉकिंग है आपके लिए, आप पर निगाहें हैं इस व्यक्ति की। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर परिपक्वता की कमी है, यानी कि ये व्यक्ति जो भी है बिल्कुल असमझ, यानी कि कितनी भी उम्र क्यों ना हो, मगर हरकतें बिल्कुल एक यंग, एक
बच्चों जैसी, इस तरह से मैं कहूँगा इस कार्ड को कि ये बिल्कुल हरकतें जो हैं बिल्कुल बहुत ही बच्चों वाली हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैजिशियन, डेथ, द हेरोफेंट, थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ वैंड्स, द एम्परर। फाइव ऑफ कप्स। कोई ऐसा रिश्ता जहाँ मुझे बहुत इमोशनल कनेक्शन नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक आपके लिए उमड़ता हुआ सैलाब नज़र आ रहा है। फुल ऑफ इमोशंस यहाँ इसके जागृत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी बदलाव यहाँ, ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से डेथ, इस रिश्ते को ख़त्म करके, आपको इग्नोर करके, आपको अपने से दूर करके इस व्यक्ति ने यहाँ पर छोड़ दिया, यानी कि सब कुछ यहाँ पर ख़त्म कर दिया। ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर के आ रही हैं। तो ये व्यक्ति कौन है गाइस, आप समझ सकते हैं। मुझे तो यहाँ कुछ ऐसा नज़र आता है कि कोई आपका कोई लव वंस यहाँ पर है, इस तरह की फीलिंग्स यहाँ पर है, या कोई ऐसा रिश्ता है जो कि आप को यहाँ पर समझ नहीं पाया, आपकी अहमियत को यहाँ पर नहीं समझ पाया। ऐसा कोई रिश्ता जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट यहाँ पर नज़र आते हैं, तो उसने समय रहते हुए यहाँ पर आपको नहीं समझा, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ पर इस व्यक्ति को आज भुगतना पड़ रहा है, और आपको ईश्वर से मांगना पड़ रहा है, दुआओं में मांगना पड़ रहा है। यानी कि यहाँ पर ये व्यक्ति आपको यहाँ पर दुआओं में ईश्वर से यहाँ पर मांगते हुए मुझे नज़र आ रहा है। और ये यहाँ एक चाहत है कि आप कुछ ऐसा कर दीजिए, यानी कि यूनिवर्स से यहाँ पर एक गुहार लगा रहा है ये व्यक्ति कि कुछ ऐसा कर दीजिए, कुछ ऐसा मिरेकल कर दीजिए, कुछ ऐसा जादू यहाँ पर कर दीजिए कि जो ये सिचुएशन है, जो ये यहाँ पर ये ख़त्म हुआ हुआ रिश्ता है, ये फिर से चल पड़े, ये फिर से
यहाँ पर इसमें बदलाव आ जाए, यहाँ पर एक नई शुरुआत हो जाए, एक बिल्कुल बदल जाए, यानी कि जो भी कुछ यहाँ पे इसने डिजाइन किया है वो बिल्कुल यहाँ सब कुछ बदल जाए, सब कुछ यहाँ पे इसके फेवर में हो जाए, ऐसी गुहार इसके द्वारा यहाँ पर यूनिवर्स से लगाई जा रही है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी यहाँ तक यहाँ पर जो कल तक आपको स्टेबिलिटी नहीं देना चाहता था, कल तक आपको कोई आपकी कीमत नहीं समझ रहा था, आपके जीवन में रहने से आपकी अहमियत नहीं समझ रहा था, आपकी कदर नहीं समझ रहा था, वो आपसे लड़ रहा था, आपको लगातार चीट कर रहा था, इन एंड ऑफ कर रहा था आपकी लाइफ में, वो आज आपको यहाँ पर आप यहाँ पर हर सिचुएशन से डील करते करते दुखी आ गए, मगर इसकी यहाँ पर चीटिंग्स यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। लगातार आपको चीट करता रहा, आपसे लड़ता रहा, आपसे झगड़ता रहा, अपने आप को जीता हुआ दिखाना और आपको हारा हुआ देखना यहाँ इसका मोटिव रहा है। और यहाँ पूरी तरह से आज इन सब चीज़ों के लिए पूरी तरह से ये स्टक है, दुखी है। ये सब चीज़ें यहाँ पर इसके दिल में, यहाँ पर दिमाग में इसके नेगेटिव थॉट्स का पूरी तरह से बसेरा यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो भी यहाँ पर किया गया इसके द्वारा, यहाँ पर इसका मैं अब क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करूं, यहाँ पर माइंड गेम खेलना, जो भी इसने यहाँ पर माइंड गेम खेले, जो भी इसने खेल यहाँ पर खेले, उन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी विचार विमर्श इसके दिमाग में चल रहा है। बहुत ज़्यादा चिंतन मंथन यहाँ चल रहा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इल्यूज़न यहाँ पर इसके दिमाग में चल रहा है कि जो भी कुछ यहाँ आज ये व्यक्ति सोच रहा है, इसे समय रहते याद नहीं आई है किसी भी चीज़ की, इस समय रहते इसको याद नहीं आई है। और यहाँ पर अब इसको जब ये सब कुछ ख़त्म हो गया है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल बंद पड़ा, यानी कि बिल्कुल तरह से बिल्कुल स्टक है, ये बिल्कुल ऐसे रिश्ता रुका पड़ा है। इस तरह से देख रहे हैं ना किस तरह से यहाँ घोड़ा रुका हुआ है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये रिश्ता यहाँ पूरी तरह से शांत है, बिल्कुल यहाँ कोई गतिविधि नहीं है आपके इस रिश्ते के अंदर। और मुझे लगता है आप भी कोई एफ़र्ट्स यहाँ पर अपनी तरफ से नहीं लगा रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। ये व्यक्ति कौन है आप खुद समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति है कौन। तो मैं कहूँगा कि ये आज सोच रहा है कि मेरी भी तो इन्वेस्टमेंट थी, मेरी भी तो यहाँ पर मैंने भी इस रिश्ते में टाइम दिया है, मेरे भी इमोशंस यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो आज इसका जो फल हो रहा है, जो इसको जो फल खाना था, यानी कि जो इसको फल खाना चाहिए था, वो आज इसने अपनी ही गलतियों से यहाँ पर पूरी तरह से वो स्थिति, यानी कि जो इसको इसके लिए फ्रूटफुल स्थिति बननी थी आपके जैसे इंसान के साथ में होने से, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके मन माफिक यहाँ पर रिज़ल्ट ना मिलने से ये व्यक्ति यहाँ काफ़ी परेशान है। क्योंकि इसने जो भी हरकतें की हैं वो बचकाना हरकतें यहाँ साफ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि डिवाइन से भी यहाँ पर एक प्रेयर चल रही है, लगातार यहाँ पर प्रेयर देख रहा हूँ, एक सेकंड चांस यहाँ पर इसको इस रिश्ते में मिल जाए, ऐसी प्रेयर करता हुआ यहाँ पर ये व्यक्ति मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसके इमोशंस आपके लिए पूरी तरह से ओवरफ्लो, एक नई शुरुआत करने के लिए आतुर, पूरी तरह से यहाँ पर एक बदलाव करने के लिए, एक पूरी तरह से इस स्थिति को बिल्कुल जो डेथ की मैं कहूँगा ट्रांसफॉर्मेशंस की एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद है। और ये यूनिवर्स यहाँ पर मुझे लगता है इस पर पूरी तरह से मेहरबान भी नज़र आ रही हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि दिखा रहा है इस रिश्ते में कुछ ना कुछ भारी बदलाव होने को, और यहाँ डेथ की भी एनर्जी है जो कि दिखाती है ट्रांसफॉर्मेशंस को। तो मैं ये कहूँगा इसकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यहाँ पर स्वीकार करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो इसका जो यहाँ पर इसको सब कुछ याद आ रहा है, बहुत सारे शायद इससे वादे किए हैं आपसे साथ निभाने के, यहाँ पे बहुत सारे वादे जो ये अधूरे यहाँ पे छोड़ गया है, उन सब वादों को यहाँ पूरा ये करना चाहता है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, थर्ड पार्टी यहाँ मौजूद है
जो कि थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मुझे यहाँ पर नज़र आई है। इसने मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी इस व्यक्ति ने यहाँ पर क्रिएट की है, यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर एंजॉय किया है, यहाँ पर इसने लुत्फ़ लिया है थर्ड पार्टी का। मैं ये कहूँगा पूरी तरह से थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, जो यहाँ इसके सेलिब्रेशंस करने को भी दिखाता है, जो इसने यहाँ पर आपके रहते यहाँ पर एक इसने इस तरह की हरकतें यहाँ पर आपके साथ में की हैं। और यहाँ वो सब चीज़ें यानी कि इस रिश्ते का ख़त्म होना, इसके माइंड में 24 घंटे यहाँ ये सब बातें यहाँ चल रही हैं और ये एक्शन लेना चाहता है। ये आपके इस डेथ को यहाँ पर, इस रिश्ते को जो ख़त्म हुआ हुआ रिश्ता है, बिल्कुल स्टक हुआ हुआ ये रिश्ता है, इसकी ब्लॉकेजेस को यहाँ पर बिल्कुल खोलना चाहता है। यहाँ पर आप 24 घंटे यहाँ आप इसके दिमाग में चलते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये व्यक्ति यहाँ पर मैं कहूँगा कि जब आपको ये व्यक्ति यहाँ माइंड गेम खेल रहा था, तब इसको नहीं समझ में आया कि मैं कर क्या रहा हूँ, और ये लगातार आपको कंट्रोल करने की इसने कोशिशें की हैं। इसने दो सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिशें की हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक ईगो इसके अंदर बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी का बंदा है ये। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करने का, डोमिनेट करने का इसने काम किया है। और व्यक्ति यहाँ पर आपसे इसने यहाँ पर दूरियां बनाई हैं। इसने यहाँ पर आपको कहा है कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, सिचुएशंस ऐसी हैं वैसी हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स हैं, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स गिना करके आपको यहाँ पर इसने जाने पर विवश किया है अपनी लाइफ से। और जब आप इसके जीवन से चले गए हैं, तब इसको आज आपकी यादें, आपकी खासियत, इनको सब चीज़ें याद आ रही हैं। आज ये परेशान है, इसको यहाँ पर पूरी तरह से 5 ऑफ कप्स की एनर्जी ने पूरी तरह से यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर ये व्यक्ति अपने आप को लुटा पिटा, यानी कि कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आपको ही नहीं खोया है, आपके प्यार को भी यहाँ पर खो दिया है। यानी कि इस व्यक्ति द्वारा आपके सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है। इसने बिल्कुल यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आपकी केयर को दरकिनार किया है। सपोर्ट सिस्टम आप बनकर इसके रहे हो, आपने इमोशनली सपोर्ट नहीं किया, आपने तो इसको पैसों से भी सपोर्ट किया है, ऐसा मुझे नज़र आता है। और यहाँ पर काफ़ी हद तक आप यहाँ पर बहुत सपोर्टिव रहे हो, और एक ऐसे सपोर्ट सिस्टम को इसने इस तरह से इस ऐसे सपोर्ट सिस्टम को यहाँ पर इसने इस तरह से यहाँ पर लड़ाई झगड़े, आपको यहाँ पर उलझाना, आपसे सही तरीके से व्यवहार ना करना, आपको क्लियरिटी नहीं देना, आपको डिस्टर्ब रखना, आपको कंफ्यूज रखना, आपको इन एंड ऑफ देना, ये इस व्यक्ति की यहाँ पर रहा है लगातार। या फिर यहाँ पर ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर कहीं ना कहीं या तो कुछ ना कुछ ऐसा था आप लोगों के रिश्ते में, जो इसको किसी की लड़ाई झगड़े का डर था, कुछ ना कुछ ऐसा था जिसके कारण यहाँ पर इस व्यक्ति ने यहाँ पर ये आपको लेट गो करना ही सही समझा, आपको आपसे दूरियां बनानी ही सही समझी। ये सब चीज़ें भी यहाँ पर निकल के आ रही हैं, ये भी ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। साथ ही यहाँ ये व्यक्ति लगातार बुरी तरह से इस वक्त एक जो इसको लाइफ में चाहिए वो इसको नहीं मिल रहा है, वो यानी कि ये और ऑप्शंस के चक्कर में जो इसने यहाँ पर आपकी बलि दी है। मैं एक सीधा अफसोस, मुझे ऐसे शब्द नहीं यूज़ करने चाहिए, मगर मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आपके प्यार की यहाँ पर बिल्कुल कद्र नहीं हुई है। और यहाँ ये इसने औरों को यहाँ पर प्रायोरिटी दे दी, औरों को यहाँ पर इसने जगह दी है, और ऑप्शंस में ये व्यक्ति यहाँ पर उलझा रहा। और एक गॉड गिफ्टेड यहाँ पर जो व्यक्ति आप थे, आपके प्यार की कीमत ये नहीं समझ पाया, और यही कारण है आज ये परेशान है। इस सेपरेशन से आपसे जो दूरियां जो बनी हैं, जो यहाँ पे आपसे जो भी इसने यहाँ पे थर्ड पार्टी क्रिएट की है, जो भी यहाँ
इसने इस तरह के हालात यहाँ पर इस रिश्ते में पैदा किए कि इसने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे दी। थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर इसने ये यहाँ पर थर्ड पार्टी को यहाँ पर इसने यहाँ पर एंजॉय यहाँ पर हुआ है। पूरी तरह से मैं देख रहा हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पर सेलिब्रेशंस हुए हैं और थर्ड पार्टी इस व्यक्ति ने क्रिएट की है। वो यहाँ पर वो सब चीज़ें इसको सिरे से हर चीज़ शुरू से याद आ रही है कि मैंने बदले में क्या दिया, यानी कि इतनी सपोर्ट देने के बाद, इतना प्यार देने के बाद मैंने अपने पार्टनर्स को क्या दिया है, या जो भी ये हो, जो भी कोई ऐसा रिश्ता जिसके लिए भी यहाँ पर आपके साथ में जीवन में ऐसा हुआ है, वो यहाँ पर सोच रहा है कि मैंने बदले में आपको क्या दिया। जो आप मुझे देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, वो उनको क्या दिया, ये सब चीज़ें यहाँ पर इसके माइंड में चल रही हैं और इन सब चीज़ों को याद करके ये पूरी तरह से ओवर थिंकिंग कर रहा है। पूरी तरह से इसके जीवन में चंद्र ग्रहण का माहौल है, जैसे मानो कि इसके मन को पूरी तरह से छाया ने ढक दिया हो, मनोबल इसका टूटा हुआ है। हर तरह से ओवर थिंकिंग, गिल्टी के अंदर यहाँ पर ये पूरी तरह से पशेमानी में डूबा हुआ ये व्यक्ति यहाँ पर साफ साफ बहुत ही दर्द में, पेन में दिखाई दे रहा है। और यही कारण है लगातार आपका प्यार यहाँ पर इस व्यक्ति को नसीब नहीं है और ये आपके लिए विशेष मांग रहा है। यूनिवर्स का दरवाज़ा यहाँ पे खटखटा रहा है और ये शुरुआत करना चाहता है। हो सकता है आप लोगों में कुछ एज गैप भी हो, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आता है। और ये व्यक्ति यहाँ पूरी तरह से आपकी तरफ आपको एक ऑफ़र देना चाहता है। इस सिचुएशन से कंफ्यूज है पूरी तरह से, यहाँ ये कंफ्यूज है क्या करूं क्या ना करूं वाली स्थिति इसके मन को यहाँ घेरे हुए है। पूरी तरह से आपकी तरफ यहाँ बढ़ना चाहता है। पूरी तरह से इसकी डिज़ायर्स आपको लेकर एक हाईली मैं कहूँगा एक होता है ना कि एक मन के अंदर, दिल के अंदर इसके आग लगी हुई है। ये यहाँ पर फायरी एनर्जी निकल करके आई है। यहाँ पर ये फुल ऑफ एक्शंस के अंदर यहाँ नज़र आ रहा है और अपने आप को यहाँ पर बहुत ही दूर से खड़ा हुआ देख रहा है कि मैं ही इस सिचुएशन का जिम्मेदार हूँ। और ये दूर खड़ा हुआ यहाँ पर ये जो इसने ढेर सारी बाउंड्रीज़ यहाँ पर क्रिएट की हैं, उसके बीच में खड़ा हुआ ये सामने देखिए दूर से नज़र रखता हुआ यहाँ अपने आप को बिल्कुल लूज़र की स्थिति में यहाँ पर ये देख रहा है। और यहाँ पर लगातार आपको स्टॉक करना, आप पर नज़र रखना इस व्यक्ति क्या यहाँ पर काम है। और आप पर, आपके सोशल साइट्स पर बहुत गहरी इसकी निगाहें हैं। और यहाँ मुझे लगता है कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो ऐसा सीन यहाँ नज़र आता है जिसका भय भी यहाँ पर है। कहीं ना कहीं कोई डर है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बाधा है आपके रिश्ते में जिसका भय इसको यहाँ पर दिखाया गया है। और इसने यहाँ पर इनके ही सजेशन पर यहाँ पर आपको ये अपने से दूर किया और यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की। और ये थर्ड पार्टी में जहाँ भी है ये पूरी तरह से दुखी है, परेशान है। इस तरह की एनर्जीज़ मैं यहाँ पर पिक कर रहा हूँ और स्टक है। सिचुएशंस इसके फेवर में यहाँ नहीं इसको नज़र आती और जो भी कुछ इसने किया है उसके लिए गहरा पछतावा भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, जो कि मून की एनर्जीज़ के अंदर है। ये पूरी तरह से थर्ड पार्टी में यहाँ पर पूरी तरह से दुख तकलीफ़ इसको मिल रही है और यहाँ ये वापसी करना चाहता है, आपके जीवन में आना चाहता है। ये वापसी बिल्कुल करना चाहता है, चाहे इसको जो भी रिस्क लेने पड़े, चाहे इसको किसी की नहीं सुनने के मूड में। यानी कि जो डर था ना, जिन लोगों का डर था वो भय यहाँ पर निकल चुका है। क्योंकि कारण ये है यहाँ पर मौजूद है हेरोफेंट, जो दिखाता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हुई है। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यक्ति इस सेपरेशन ने, इस दूरियों ने कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको बहुत गहरे गहरे एहसास करा दिए हैं। आपकी काबिलियत का एहसास करा दिया है। आपका जो एक डेडिकेशंस है, जो आपका यहाँ पर एक व्यक्तित्व है, जो आपका सपोर्टिव बिहेवियर है, उन सब चीज़ों को ये यहाँ पर याद करता हुआ यहाँ पर
पूरी तरह से एक स्पिरिचुअल भी हुआ है। ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल हो चुका है और बहुत सारा इसमें चेंज यहाँ पर हुआ है, जो मैं कहूँगा, क्योंकि डेथ की एनर्जी यहाँ पर आई है, जो कि भारी चेंज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस की होने को यहाँ पर दिखा रही है इनकी एनर्जीज़ में। और यहाँ पर जो भी किसी का भी अगर डर था, चाहे वो इनके कोई कितने ही खास थे, अपने थे, और जो भी कोई था, चाहे वो इनके स्पाउस हों, चाहे वो इनके कोई फादर हों, भाई हों, या कोई ऐसे लोग जिनकी यहाँ पर वजह से यहाँ पर आपको अपने से इन्होंने दूर करा, इनकी सलाहों पर इन्होंने आपको दूर करा, तो ये व्यक्ति यहाँ पर किसी की भी नहीं सुनना चाह रहा है। ये यहाँ पर आपके लिए, यहाँ आपसे शुरुआत करने के लिए, आपको पाने के लिए मैं कहूँगा यहाँ पर आतुर है, पूरी तरह से ओवर इमोशनल है, और ये किसी भी तरह का रिस्क ले लेना चाहता है, चाहे इसको जो भी करना पड़े। हर तरह की जो भी इसके अंदर पास्ट में नहीं था, यदि कोई भी यहाँ पर इसको स्ट्रेंथ नहीं थी, पावर नहीं थी लड़ने की दुनिया से, लोगों से जो आपके इस रिश्ते के खिलाफ थे, वो यहाँ पर स्ट्रेंथ में यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर आता हुआ मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि जहाँ पर भी ये है, यानी कि फैमिली के अंदर बेशक से यहाँ पर चाहे सब कुछ हो, मगर इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आपके बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, और ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। ये इसीलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, इसीलिए यहाँ पर जस्टिस देना चाहता है, इसीलिए यहाँ जजमेंट करना चाहता है, क्योंकि खुद भी यहाँ आपके बिना यहाँ पर नहीं जी पा रहा, और यहाँ पर ये हर तरह के ब्लॉकेजेस को यहाँ पर रिमूव करेगा, हर तरह की ब्लॉकेजेस को यहाँ पर तोड़ना चाहता है। यहाँ आपसे क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की यहाँ पर एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और आपके साथ मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, जो दिखाता है लव मैरिज को भी, तो इस तरह की भी एनर्जीज यहाँ पर साफ साफ क्लियर निकल के आ रही हैं। आपके साथ यहाँ पूरी तरह से इसका फैसला सीधा सीधा आपके साथ पूरी लाइफ बिताने का है, आपके साथ बच्चे हों, ऐसी ये फीलिंग्स यहाँ पर रख रहा है। या ऐसा भी हो सकता है, जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मैरिड हैं और उनके 2 बच्चे भी हो सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर आप लोग अगर सेपरेशन में थे, तो बिल्कुल यहाँ पर थर्ड पार्टी को यहाँ पर दरकिनार करता हुआ, थर्ड पार्टी की बातों को यहाँ पर जो इसने माना है, उनको बिल्कुल दरकिनार करता हुआ ये आपकी तरफ वापसी करता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपकी इमोशंस, आपका प्यार, आपका एक सच्चा प्यार जो इसने यहाँ पर अनुभव किया है, उन सब चीज़ों ने यहाँ पर इसको मजबूर कर दिया है कि ये आपको न्याय दे, आपको जजमेंट दे। और ये जहाँ पर भी है, पूरी तरह से यूनिवर्स ने इनको इस तरह से टांग दिया है। और जो भी लोग यहाँ भड़काने वाले थे, चुगली करने वाले थे, जो यहाँ पर इन्हें सीख देने वाले थे, उनकी यहाँ हार हो रही है, उनकी यहाँ पर पूरी तरह से हार हो रही है। ये पूरी तरह से जो व्यक्ति है यहाँ मिस्टीरियस बन गया, जो आपको सब बातें यहाँ पर कल तक बताता था, जो एक एक बात आपसे शेयर करता था, वो अचानक से मिस्टीरियस हुआ है। लोगों की सलाह, यहाँ पर ऐसे लोग जो एक शैतानी रूप में यहाँ पर आपके इस रिश्ते में यहाँ पर आए हैं, और हो सकता है कुछ मामलों में तो यहाँ पर स्पेल्स भी किए गए हों, या आपके पार्टनर पे आपको दूर करने के लिए इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर निकली हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस इनको यहाँ पर दिखाए गए हैं, मगर इनको किसी भी ऑप्शंस में यहाँ पर कोई भी इनकी मन की इच्छा यहाँ पर नहीं है। उनको 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मैंने आपको दिखाई दी, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर इन्हें दिखाए गए या हों भी, तो मगर वो सब चीज़ें, यानी कि वो प्यार, वो अपनापन, वो लॉयल्टी आपके अंदर और ऑप्शंस के अंदर नहीं दिख रही है, जो आपके अंदर इसको दिख रही है। और एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़बरदस्त मिस कर रहा है ये व्यक्ति, आपको पाना चाहता है, आपके लिए पूरी तरह से यहाँ पर डेडिकेटेड, यहाँ पर पूरी तरह से एक इक्वल गिव एंड टेक, यहाँ डिवाइन कनेक्शंस यहाँ पर हैं, डिवाइंस की ब्लेसिंग्स आपके इस रिश्ते पर हैं। और जो इसने बैलेंस नहीं किया, उसका दर्द इसके यहाँ पर दिल में, दिमाग में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। दिमाग का दर्द यहाँ पर ये देखिए चल रहा है, और दिल का भी दर्द इसका यहाँ पर
दिल और दिमाग सब इसका स्टक कर रखा है, यानी कि चंद्र ग्रहण यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ जो बैलेंस नहीं किया, जो यहाँ पर ये भागाता रहा है, आपके सवालों का जवाब इसने नहीं दिया, आपको यहाँ पर इन एंड ऑफ करता रहा, आपको कंफ्यूज रखा, उन सब चीज़ों को यहाँ आप ये ख़त्म करना चाहता हूँ। उन सब चीज़ों की जो बातें हैं, जो आपको यहाँ पर इसने इग्नोर किया है, आपको यहाँ पर जो आपसे ये भागा है, आपको क्लियरिटी नहीं दी, आपको अधर में लटका के रखा। अब ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से आपकी सामने हर चीज़ ओपन करके सब कुछ बताना चाहता है। क्लियर कट कम्युनिकेशन का कार्ड है। इस जो भी सिस्टम में ब्लॉकेजेस हैं उनको सबको रिमूव करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है सारी ब्लॉकेजेस को, और ये पूरी तरह से सक्सेस इस रिश्ते में चाहता है, इस रिश्ते को जीतना चाहता है। पूरी तरह से फायरी एनर्जी है और एक शुरुआत यहाँ पर करना चाहता है। जो ब्लॉकेजेस जो इसने यहाँ लगाए हैं, जो इसने जो भी यहाँ पर ब्लॉकेजेस यहाँ लगाए थे, उन सब को यहाँ से हटाने की इसके मन की मंशाएं साफ साफ यहाँ पर एनर्जीज में दिख रही हैं। तो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और किन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है वो मुझे यहाँ पर अवश्य कमेंट्स के माध्यम से बताएं। और मैं अब लूँगा आप लोगों से इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।